करेगा। मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि सिर्फ मुस्लिम समाज को क्यों टारगेट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो अवैध निर्माण हुए हैं। मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा। कागज लेकर दिखाता है और जिसके नाम से लेता है कि उसने कोर्ट से आदेश करवाया। फर्जी है, अगर उसको साबित कर दे तो मैं उसको गुलामी लिखा दूं आज का। लेकिन जिसने दिखाया 3 दिन पहले, उसकी मानसिकता इतनी घटिया है कि वो और समाज का नहीं दिखाता है कि जी रोड पे ही दिखा दे कि कितने और धार्मिक स्थलें बने हुई। एक पत्रकार अपनी असली पत्रकारिता को छोड़कर मानसिक तौर पे बीमार होकर एक घटिया मानसिकता के तहत एक अभियान चलाता है जिसमें व्यक्ति धर्म के लोगों को गाली बको, उनकी इदारों को टारगेट करो, जिससे जनता में एक सहानुभूति पैदा हो, एक के लिए नफरत पैदा हो। ना जाने क्या होता है कि हमेशा वो मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हैं। आप देखिए हमारे कैंप 2 में देखिए बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मस्जिद हैं, ना किसी हिंदू को परेशानी ना किसी मुस्लिम को परेशानी। में वो किसी शायर ने कहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। वही इनको देखने के बाद एक तरस आता है क्योंकि ये पत्रकार तो रहे नहीं, ये एक एजेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। अभी हमारे एक पत्रकार साथी ने, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, पीछे मज़ार है। इस मज़ार के बारे में एक खबर और चलाई है। उन्होंने पिछले साल भी एक खबर चलाई थी और उन्होंने ये कहा था कि उनकी खबर पे कार्रवाई हुई। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं था, उनकी खबर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो भी कार्रवाई हुई कोर्ट के द्वारा की गई थी और जो भी निर्माण तोड़े गए थे वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये निर्माण तोड़े गए थे, इधर भी दिखाना सोहेल पीछे। ये निर्माण तोड़े गए थे जो आज भी उसी तरह पड़े हुए हैं जैसे तोड़ के नगर निगम गया था। जो लोग इसमें प्रभावित हुए थे वो लोग अपना सामान लेकर चले गए और स्थिति वैसी की वैसी है। हमारे साथी भाई ने एक आरोप और लगाया था, वो शासन प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया था कि शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इतनी बड़ी कार्रवाई कोर्ट के आदेश से हो गई तो अब शासन प्रशासन क्या करेगा। मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि सिर्फ मुस्लिम समाज को क्यों टारगेट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो अवैध निर्माण हुए हैं। मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा कहाँ कहाँ के धार्मिक स्थल जो अवैध निर्माण हुए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा आगे स्क्रीन में। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं वो सब साथ में हैं, सैलानी जी हमारे साथ। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो अभी जो पिछली खबर चली है 2-3 दिन के अंदर, उससे खबर से आपको क्या आपत्ति है? खबर से आपत्ति ये है कि जो भी चला रहा है उसका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो हमेशा मुस्लिम समुदाय के ही खिलाफ बोलता है और ख़ुद भी उसकी पहचान क्या है क्या नहीं है समाज के लोग, दूसरे जो भिलाई के अच्छे लोग हैं वो जानते हैं। और हमेशा जो है वो इस बात को बोलता है कि कोर्ट का एक कागज़ लेकर दिखाता है और जिसके नाम से लेता है कि उसने कोर्ट से आदेश करवाया। फर्जी है, अगर उसको साबित कर दे तो मैं उसको गुलामी लिखा दूंगा। वो हमारा आवेदन कोर्ट में लगा हुआ था कि 6 महीने में कलेक्टर महोदया को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि भाई करबला मैदान को आप जो है जो अलॉटमेंट की करबला कमेटी ने मांग की है उसको जो है देख करके उनके चीज़ों पे सोचें आप। ये हमारी अपनी हाई कोर्ट की कापी थी। पूरी जो यहाँ की जो कहानी है, ये जो मज़ार है ये बहुत पुरानी मज़ार है। जब मैं छोटा सा तब से इसको देखते आ रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे आयोजन होते थे, कव्वाली होती थी, बड़े बड़े आयोजन पहले यहाँ किए जाते थे। अब वो आयोजन नहीं होते, हो सकता है जगह की कमी के कारण नहीं होते होंगे। तो इस मज़ार की जो पूरी कहानी है हम चाहते हैं कि जनता भी सुने कि क्या है। ये मज़ार शरीफ नहीं है, ये करबला मैदान के नाम से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मज़ार उसके बगल में एक है जहाँ पे कव्वाली होती थी और आज भी होती है। ये करबला नाम से है। और जिस टाइम भिलाई स्टील प्लांट का वजूद हो रहा था, लोग यूपी बिहार से सब आ रहे थे। उसमें एक हमारे फादर भी थे जिनका नाम गुलाम जिलानी असरफी था, देहांत हो गया उनका। उन लोगों ने मुहर्रमदारी जो है यहाँ चालू की और एक जगह की ज़रूरत थी कि भाई जगह चाहिए उसके लिए, तो उन्होंने सैलानी बाबा के मज़ार को भी बनाया। और ये बगल में जो है करीब 42-43 हज़ार स्क्वायर फीट की ज़मीन है, इसको करबला के नाम से बनाया। सन 56 से जब भिलाई स्टील प्लांट बन रही थी और सेल की ज़मीन थी, उस टाइम से हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम को करते चले आ रहे। ये शासन प्रशासन को पूरी तरह से जानकारी है। 91 में साडा के द्वारा हमारे ऊपर केस किया गया। हम बाउंड्री वाल बना रहे थे इसी 42,000 स्क्वायर फीट में। आज भी उसका कोर्ट की कापी हमारे पास सुरक्षित है। 91 में हमने इस बाउंड्री को बनाया। आज लमसम कुछ नहीं तो 35-36 साल से ज़्यादा हो गया है। तो हम अवैध कहाँ से हैं? अगर हम अवैध रहते
तो इस तरह से तो लोगों ने 10 साल पहले बनाया, 5 साल पहले बनाया, 2 साल पहले बनाया, वो अवैध नहीं है। ये जो शख्स ने लिखा है या तो उसकी मानसिकता बहुत खराब है, और वो जब भी लिखता है सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करता है। फरीदनगर सेक्टर 6 हुड़को मस्जिद, हमारे से उसकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन जिस तरह से विशेष एक समुदाय के लिए बोलता है वो गलत बात है। और अपने आप को हीरो बनने के लिए कि मुस्लिम समाज ने उसको मारने के लिए, ऐसे लोगों को मुस्लिम समाज का भी मारने की सोचता भी नहीं है, क्योंकि उस लायक है ही नहीं है वो कि उसको कोई मारने जाएगा। अच्छा, एक शब्द और उपयोग करता है, वो जिहाद शब्द, वो क्या होता है? जिहाद का मतलब ही उसको नहीं मालूम है, वो पढ़ाई लिखा नहीं है, नादान है वो। जिहाद का मतलब हमारे कुरान में ये है कि अपने शरीर से आप जिहाद करो, अपने नफ्स से जिहाद करो। लैंड जिहाद, फला जिहाद जो लिख के देता है, तो लैंड जिहाद का मतलब वो पहले समझा दे हमको आकर कि लैंड जिहाद क्या होता है। भाई जमीन जो है उसको सामाजिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए की गई, सामने की जो दुकान बनाई गई, हर समाज ये चाहता है कि हमारे पास आवक का जरिया बने, ताकि उससे हम समाज के बहुत सारे काम करें। लोग आज जो है सरकार जो है वो निर्धन कन्या विवाह का बड़ा प्रचार करती है। हमको 26 साल हो गए इस जगह पे, भिलाई के सारे लोग जानते हैं 26 साल से निःशुल्क सिर्फ इसी दुकानों के अपने कमेटी के दम पे, अपने लोगों के दम पे 26 साल से निर्धन कन्याओं का हम सामूहिक विवाह करवाते हैं। कुछ नहीं तो 12-1300 से ज़्यादा शादियाँ हो चुकी होगी हमारे इस ग्राउंड से आज तक के। और उसमें 2 बच्चियों को हमने, उसमें कोई समाज नहीं रखता है, उसमें हम ऑफर करते हैं कि कोई भी समाज आए, जिसमें भी छावनी CSP क्या नाम है चौहान साहब के रहते हुए यहाँ पे 2 हिंदू मुस्लिम और 2 हिंदू समाज को भी हमने उनके रीति रिवाज से मंदिर में शादी करके यहाँ से जो है उनको रुखसत किया। एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे, बार बार वो आपके समाज के जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी मज़ार हैं, मतलब वो एक सैलानी बाबा का जो ये वाला जो जगह है, इसको छोड़कर वो बहुत सारी जगहों को टारगेट करता है, तो और धार्मिक स्थलों के बारे में वो नहीं बोलता है, सिर्फ आप ही के समाज के टारगेट करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? खास तौर से मैं करबला कमेटी के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं कि करबला कमेटी के पास में परियोजना अधिकारी ने लिख के दिया सन 2003 में कि ये ज़मीन सुरक्षित रखी जाती है, आपको हम भवन बना के नहीं दे सकते हैं। अगर राज्य शासन से राशि उपलब्ध आप करा दें तो हम इस जगह पे भवन बना सकते हैं, वरना ये ज़मीन जो है आपके नाम से सुरक्षित है, मुस्लिम समाज के नाम से। वही नगर निगम ने सन 2004 में हमको वही लेटर भेजा, हमने नहीं मांगा, और विधिवत हमने ये देखा कि भाई ठीक है, हमारे पास नगर निगम में हमारे नाम से जो है सुरक्षित है ये मुस्लिम समाज के नाम से, लेकिन इसको विधिवत अलॉटमेंट करा लिया जाए। कौन सी हमने गलती की? हमने इस पूरे ज़मीन को 42,000 फीट को कि चलिए भाई आप इसको अलॉटमेंट कर दीजिए कमेटी के नाम से, आपको राजस्व भी आएगा। हमने कोई गलती नहीं की है। अब नगर निगम ने अपने प्रभाव को दिखाते हुए जो भी तोड़ फोड़ को किया है, अगर आप लोग कोई भी पेपर वाले आना चाहे मेरे पास में, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को नहीं दिखाऊंगा जो उल जुलूल जैसे अभी 2-3 दिन पहले उसने फोटो अपना वायरल करके कि ये मेरे पास कोर्ट का आदेश है, फला, ऐसे फर्जी लोगों को छोड़ करके अच्छे लोग आ जाएं, मैं उनको पूरे कापी दिखाने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पे मेरे पास कितनी कापियाँ हैं। उसी तरह सैलानी बाबा के मज़ार का भी है, लेकिन और जैसे फरीदनगर का इधर का उधर का दिखाता है, सारे लोगों का पुराना ये सब है, लेकिन दुकानें जो बनाए हुए लोग दिखाते हैं, ये दिखाता है बार बार। दुकान का मकसद सिर्फ है कि एक आवक का जरिया समाज में बन जाए, ताकि समाज का काम करने में और आसान हो जाए कमेटियों को, इसी मकसद से लोगों ने किया। लेकिन करबला मैदान को जो इंगित करता है, इसका बाकायदा हमारे पास प्रूफ है, पेपर के साथ में प्रूफ है। और बाउंड्री वाल जो तोड़ा गया है वो 36 साल का रिकॉर्ड है, 36-37 साल हो गए हैं, और ऑन द पेपर दूंगा उनको मैं। डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला जो आया कि ये ज़मीन जो है मुस्लिम समाज के नाम से सुरक्षित है, और उसी टाइम जब हमारे पर केस हुआ तो हमने इस पूरे बाउंड्री को बनाया। बीच बीच में टूट फूट होते गई, फिर बनाते गए रिपेयरिंग, लेकिन 37 साल पहले बाउंड्री जो है बनकर तैयार हुई। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वो आप ही के समाज के मंदिर मस्जिद को, सिर्फ मज़ार और मस्जिद को टारगेट करता है, उसको अन्य धार्मिक स्थल नहीं दिखाई देते। सबसे पहली बात तो करबला कमेटी एक ऐसी कमेटी है कि जिसमें हमेशा पेपर के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलती होगी। अभी भी हमारे जो सरपरस्त हैं वीरेंद्र सरपति जी, पूर्व CSP, मुस्लिम समाज का मसला ही नहीं है यहाँ पे। ये ग्राउंड ऐसा है कि जिसमें सारे समाज के लोगों का योगदान है, सारे समाज का, लेकिन जिसने दिखाया 3 दिन पहले, उसकी मानसिकता इतनी घटिया है कि वो और समाज का नहीं दिखाता है, कि जी रोड पे ही दिखा दे कि कितने और धार्मिक स्थलें बनी हुई हैं। सिर्फ उसको मुसलमान समाज से ही आपत्ति है, और मुस्लिम समाज के अलावा कोई भी न्यूज बना करके नहीं देता है। अपना परिचय देते हैं। मैं गुलाम सैलानी, करबला कमेटी का महासचिव हूँ, और समाज में छोटा मोटा जो भी रहता है लोगों का सपोर्ट, वो सारी चीज़ों को कमेटी करती है।
और शासन प्रशासन इस कमेटी को अच्छे तरह से वाकिफ भी है कि कमेटी है क्या चीज़। इस समय मैं खड़ा हूँ जामा मस्जिद है जो कहीं आपको नहीं मिलेगी ऐसी मस्जिद। और हमारे एक पत्रकार भाई हैं जो एक समाज को टारगेट करते हैं और समाज के खिलाफ बोलते हैं, इनका मजार इनकी मस्जिद जो है सारी गलत है, लेकिन और धर्म की बात को नहीं करते। आज हमारे पास जो है ये मस्जिद को देख रहे हैं, इनके अध्यक्ष मौजूद है हमारे पास। तो मैं इनसे सवाल मेरा यही रहेगा कि जो हमारे पत्रकार साथी हैं तो बार बार आपके समाज के ऊपर आरोप लगाते हैं, उस आरोप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? साहब मैं वो किसी शायर ने कहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। वही हाल हो गए आज के दौर में। अरे साहब चंद कमियां अगर किसी के निर्माण में कुछ आगे पीछे रह जाती, किसी के मकान में भी रह जाती, तो नगर निगम भी उसको, नगर पालिक निगम हो या कोई भी है, तो उसको दुरुस्त करवाने के लिए रास्ता निकालता है। और यहाँ तो हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, किसी मजहब पर, किसी समाज पर, ना जाने सैकड़ों चल रहे हैं धार्मिक स्थल हो, सामाजिक स्थल हो, किस तरह से कर रहे हैं आपको भी पता है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, सबकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। हम इतना जानते हैं कि हमारी कौम सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक और कागजी रूप में परफेक्ट है। छोटी मोटी कमियों को निकाल कर उजागर करना, वो अपनी TRP बढ़ा रहे हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ उनको? नहीं, ऐसा करके वो हिंदू भाई और मुस्लिम भाई में आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं क्या भिलाई? आप लोगों को मैंने अभी कई कार्यक्रम देखा, आपने गणेश पूजा जब अभी हुई तो कई जगह आप लोगों ने उनका स्वागत किया, उनको भोजन कराया, उनको शरबत पिलाया, इस टाइप के कई आयोजन आपके द्वारा किए गए। आपके मन में वो भावना नहीं है, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि ये जो बार बार टारगेट करता है तो इसके लिए आप लोग कोई कदम क्यों नहीं उठाते? साहब सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि भिलाई जो है वो पूरा हिंदुस्तान है, मिनी भारत को मिनी भारत कहा जाता है। और यहाँ की तहजीब गंगा जमनी तहजीब, ये चंद लोगों के करने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। 0.01% के लोग पसंद करते होंगे या 1 से 2%। ज़्यादातर हमारे जो भाई हैं दूसरे मजहब के, उनके साथ हमारा मेल मिलाप अच्छा है। हम एक दूसरे के त्यौहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ गलत प्रेजेंटेशन की गई है, गलत साबित करने की कोशिश की गई है तो उसको काउंटर भी करना हमारा फर्ज है। इसीलिए हमारे समाज के लोग जो झूठ और जो बताया गया उसको काउंटर करें, इसलिए आज हमें, वरना हम किसी को तवज्जो देना नहीं। अपना परिचय। मैं मिर्ज़ा आसिम बेग, सदर यानी अध्यक्ष भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट और जामा मस्जिद। ये हमारे साथ इमरान खान जी हैं जो इस ट्रस्ट के जो है उपाध्यक्ष हैं, तो ये भी कुछ अपनी राय देना चाहते हैं इस बारे में, बताइए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो पत्रकार महोदय रिपोर्टिंग कर रहे हैं शहर के अंदर, पर्टिकुलर मुस्लिम समाज के प्रति, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ठेका ले लिया है भिलाई में माहौल बिगाड़ने के लिए। सामाजिक सद्भाव जो सौहार्द एक बना हुआ है, जो भिलाई हमारी पहचान है कि मिनी इंडिया है, मुझे लगता है उसमें एक नफरत का घोल वो घोलने की कोशिश कर रहे हैं, जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि भिलाई की जनता बहुत समझदार और बहुत अक्लमंद है। वो ऐसे लोगों को हमेशा से नकारते आई है और हमेशा नकारते आएगी, और हमें चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन शासन भी ले, प्रशासन भी ले, जो समाज में आपस में लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। सदियों से, एक सैकड़ों वर्षों से पूरे भारत में हम मिल के सारे त्यौहार मनाते आ रहे हैं, और हमारे भिलाई स्टील प्लांट की तो परंपरा रही है कि चाहे वो कोई भी पूजा हो, कोई भी त्यौहार हो, हम साथ में मिल के मनाते आए और मनाते रहेंगे। किसी की नज़र ना लगे ऐसे जो कुछ कटपुंजी पत्रकार हैं जो नज़र लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के सौहार्द को, यहाँ के वातावरण को, उनको भी ज़रूर कुछ ना कुछ शासन प्रशासन द्वारा भी सबक सिखाना चाहिए मैं, और समाज भी इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर सोचे। हुसैनी सेना के पूर्व भिलाई नगर के उपाध्यक्ष हमारे साथ, अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान नाम है इनका, और एक हमारे पत्रकार भाई जो अभियान चला रहे हैं मुस्लिम लोगों के खिलाफ, और उनके खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छा बोला था, मैंने उसको सुना था, इसलिए आज भी हम इनसे
वर्जन लेना चाहते हैं कि आज उनकी क्या विचारधारा है। मेरी विचारधारा जो मुस्लिम की आज ये विचारधारा है मेरी, हमारा मुझे मानना है कि भिलाई मिनी इंडिया कहलाता है और यहाँ पर सभी धर्म सभी प्रांत के लोग मौजूद हैं और आज तक हमारे बीच में उनके बीच में कभी ऐसे कोई धार्मिक उन्माद पैदा नहीं हुए और ना ही कभी लैंड जिहाद जैसे इस तरीके से शब्द का इस्तेमाल किसी ने हमारे लिए किया। मगर अफसोस तब होता है कि एक पत्रकार अपनी असली पत्रकारिता को छोड़कर मानसिक तौर पर बीमार होकर एक घटिया मानसिकता के तहत एक अभियान चलाता है जिसमें उसका व्यक्तिगत मफाद कह सकता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट कर रहा है। मुसलमानों की मस्जिदें, उसकी दरगाह, उसकी मदरसे, उनको यही नज़र आ रहा है कि ये सब अवैध है, सबको अवैध कह रहे हैं और एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना समझ पाया इनके जो काम करने का तरीका है, क्योंकि पत्रकार ऐसा नहीं होता। पत्रकार होता है जो जनता के मुद्दों पे काम करता है, सड़कों पे काम करता है, नालियों पे काम करता है, जब नेताओं से भिड़ता है, जनता की आवाज़ उठाता है। पर इनकी मानसिकता, इनका मुद्दा इससे अपोजिट है, क्योंकि इनका असली मुद्दा जनता की खिदमत, उनको फायदा पहुंचाना नहीं है। इनका असली मुद्दा है खुद से पैसे कमाना, लोगों से पैसे हासिल करना। आज का एक माहौल वेदर बना दिया गया है कि किसी एक व्यक्ति धर्म के लोगों को गाली बको, उनकी इदारों को टारगेट करो, जिससे जनता में एक सहानुभूति पैदा हो, एक के लिए नफरत पैदा हो। इनका काम क्या है? इनको भी सहानुभूति किसी से नहीं है, इनको पैसे कमाने हैं, इनको खुद की टैलेंट चाहिए। जो जिसको कोई ना पहचाने, जिसकी मानसिकता घटिया किस्म की हो, वो अपने आप को परिचित कराने के लिए फिर से घटिया प्रचार करना चालू कर रहा है। इनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है, अपने घर को पालना है, क्योंकि इनके पास ऐसे कोई आवक नहीं है जिससे अच्छे पैसे कमा सके। लोगों को गाली बकेंगे, उन्माद पैदा करेंगे, नेताओं को इससे इनके जरिए कुछ फायदा हो जाएगा, एक कुछ वोट बैंक की राजनीति कर लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ घटिया मानसिकता फैला रहे हैं और अपने घर को चलाने के लिए पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है इनका। तो मैं इमरान की तारीफ करूंगा जो इतना खुल के बोल रहे हैं और सच बोल रहे हैं ना। आज ये जो बात बोल रहे हैं हर मुसलमान भाई को बोलना चाहिए। जो आज इमरान ये बात जो आज इन्होंने हमारे सामने कही है, हर एक भाई को, और मैं ये मुसलमान भाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर हिंदुस्तानी के लिए बोल रहा हूँ और एक पत्रकार के नाते हर पत्रकार के लिए बोल रहा हूँ कि किसी समाज को टारगेट न करे। आपको पत्रकारिता, आपको चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप न्याय की बात करें और जो काम दुनिया नहीं कर सकती उसको आप करा सकते हैं। आज सड़क, नाली और शहर में इतनी सारी समस्याएं हैं, उसको आप क्यों नहीं उठाते? आप जातिगत बातें, धर्म की राजनीति और धर्म का उन्माद क्यों फैलाते हैं? ये सब करने से आपको क्या हासिल होगा? आप क्या साबित करना चाहते हैं? भिलाई मिनी इंडिया है और भिलाई के लोग बहुत समझदार हैं। यहाँ के लोगों को आप बहला फुसला नहीं सकते। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और इसकी मैं फिर निंदा करता हूँ। अभी ये हमारे चैनल का दूसरा पार्ट है, इसके बाद हम तीसरा पार्ट आपको और दिखाएंगे। अभी हमने कल आपको एक पार्ट दिखाया, आज हम दूसरा पार्ट आपको दिखा रहे हैं और कल तीसरा पार्ट दिखाएंगे। जिस जिस जगह को उस पत्रकार भाई ने टारगेट किया उस जगह हम जाएंगे और वहाँ के लोगों से मिलेंगे और सच्चाई क्या है लोगों के सामने लाएंगे कि आखिर वो अवैध और वैध की जो परिभाषा है, मंदिर की, मस्जिद की, मजार की, गिरजाघर की, चाहे कोई भी धर्म का समाज की बात हो, उसको वैध अवैध क्या होता है हम भी देखेंगे और उनको भी दिखाएंगे और लोगों तक इस सच्चाई को लेकर जाएंगे। इमरान जी, आप कुछ और भी बोलना चाहते हैं? अभी आपने बोला तो बताइए क्या बोलना चाहते हैं? सर, मैं कहना चाहूँगा कि मुझे इनको देखने के बाद एक तरस सा आता है, क्योंकि ये पत्रकार तो रहे नहीं, ये एक एजेंट है और एजेंट का काम होता है पैसा हासिल करना, पैसा कमाना। तो मैंने पिछले बार भी इनसे कहा, मैं फिर से इनसे कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, अगर आपको आपके ज़रूरी दुनियावी एतबार से ज़रूरी घर के मालियात की स्थिति अच्छी ना हो, पैसे ना हो, कमा नहीं पा रहे होंगे और आप उन्माद पैदा करके पैसे कमाना चाहते हो, सर बिल्कुल मत करें। आप हमारे समाज की जिम्मेदारों से मिले, आप हमसे रब्ता करें, हम बिल्कुल आपके घर चलाने के लिए हमसे जो मदद जरूरत पड़ी चंदा हम करके देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ रमज़ान में साल में ज़कात निकाली जाती है, मगर ज़कात के लिए आप उस क्राइटेरिया में फिट नहीं करते क्योंकि मुस्तहिक ज़रूरतमंद पड़ता है, मगर आप सलामत हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं। पर हम एक अलग से फंड जनरेट करेंगे जिसमें आपके लिए एक माहाना पैसा फिक्स करेंगे जिससे आप घर चला सकें। मगर सर, आपसे इतनी गुजारिश है, पैसे चाहिए तो मांगिए, मगर धर्म के नाम पे धार्मिक उन्माद पैदा ना करें, भाईचारा को खराब ना करें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि भिलाई एक मिनी इंडिया है, यहाँ पे हर वर्ग के लोग, हर तरह के लोग
निवास करते हैं। हमारे ईद मिलादुन्नबी में हमारे जुलूसों का स्वागत पंडाल वाले भाई करते हैं और हम अपने त्योहारों में उनका स्वागत करते हैं। ये मोहब्बत हमेशा बनी और बने रहेगी। आप जैसे मानसिकता के बीमार लोग अपना इलाज कराएं और पैसे ना हो तो हमारे समाज से रब्ता करें, बिल्कुल इलाज भी करा के देंगे आपका। इस समय हमारे साथ राष्ट्रीय हुसैनी सेना भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ के एक भाई मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष हैं जो सोहेल राइन। हमारे एक साथी भाई है जो पत्रकार भाई है, हमेशा मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं। इस बार भी उन्होंने जो समाचार चलाया मुस्लिम समाज को टारगेट किया है, तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज हमेशा गलत रहता है? मैं मुस्लिम समाज का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, न किसी समाज का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू धर्म को अच्छे से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि हमारे शहर में कितने मंदिर अवैध हैं और कितने मस्जिद अवैध हैं, कितने मजार अवैध हैं। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर, मस्जिद, मजार ये अपनी सुविधा के लिए नहीं बनाए जाते, जनता की सुविधा के लिए बनाया जाता है। और ये उपयोग जो किया जाता है सार्वजनिक उपयोग किया जाता है, व्यक्तिगत उपयोग नहीं किया जाता है। आज मैं अवैध मंदिरों की बात करूं तो 32 एकड़ में सारे मंदिर अवैध बनाए गए हैं। आज जी रोड में आप चले जाइए, सारे मंदिर अवैध बनाए गए हैं। शहर में लगभग सारे मंदिर अवैध बनाए गए हैं। मुझे भी मालूम है, लेकिन मैंने कभी इसका विरोध नहीं किया। हमारी आस्था है, हमारी सोच है कि भगवान हर जगह हो, हर कोई उसकी पूजा करे। लेकिन ये हमारी सोच नहीं कि हम एक समाज को टारगेट करें। हमारा विरोध किसी समाज से नहीं है। हम भारतीय हैं और हर किसी को इस देश में जीने का अधिकार दिया गया है। एक समाज को टारगेट करना किसी पत्रकार को शोभा नहीं देता है। इसीलिए हम आपसे जानने आए थे कि आपकी क्या राय है इस बारे में। सबसे पहले तो बड़े भी मैं आपको ये बताऊं, जो पत्रकार भैया है उनका नाम मेरे ख्याल से केसरवानी जी है। भैया मेरे हिसाब से बहुत समझदार है, पर ना चाह के भी वो ना जाने ऐसा क्यों गलती कर लेते हैं। शायद उनको नहीं मालूम हमारा भिलाई जो कि मिनी इंडिया बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में सुना ही नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख या कभी नहीं सुना। पर एक पत्रकार भी होगा ना जाने क्या होता है कि हमेशा वो मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हैं। आप देखिए हमारे कैंप 2 में देखिए बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मस्जिद हैं। ना किसी हिंदू को परेशानी, ना किसी मुस्लिम को परेशानी, पर ना चाहते भी हमेशा मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। आखिर इनकी मानसिकता क्या है मैं तो नहीं जानता, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि हमारी जो भिलाई की आवाम है, जो पब्लिक, वो बहुत समझदार है। ऐसे पत्रकार को वो बाखूबी जानती है कि उनका मानसिकता क्या है, उनका टारगेट क्या है। पब्लिक बहुत ही समझदार है, नहीं तो अभी तक एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलता। लेकिन भिलाई में आपको बहुत ही अच्छा समझदार लोग यहाँ पर किसी को भड़काने की ज़रूरत नहीं है। क्या अवैध है, क्या जायज़ है, क्या रजिस्ट्री है, सबको मालूम है। लेकिन यहाँ पर सब खुश है अपने अपने मगन है। वो कोई पूजा करके, कोई नमाज पढ़ के, कोई दरगाह में जाके, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारी भिलाई बहुत अच्छी है, लोग बहुत समझदार है। मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि लोग भड़काने वाले भड़काएंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी वहीं से चलती है। पर हम और आप समझदार हैं, समझ रहे हैं। भगवान आपको ताकत दे, अल्लाह मुझे शक्ति दे, हम एक दूसरे को समझे, हमें किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे सोहेल राइन जिन्होंने अपनी राय दी। अब इनका भी यही कहना है कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही भिलाई के बारे में। भिलाई एक मिनी भारत कहा जाता है, जहाँ सभी प्रकार के लोग निवास करते हैं। और ऐसे जगह में एक पत्रकार द्वारा मुस्लिम और हिंदू लोगों को भड़काना और गलत भावना मुस्लिम समुदाय के लिए फैलाना गलत है। इनकी भी राय यही है और ये लोग इनका भी विरोध है इस बात को लेकर। कल हमने आपको एक एपिसोड दिखाया था, आज ही हमारा दूसरा एपिसोड है। अभी इसके बाद एक एपिसोड और दिखाएंगे, जहां जहां हमारे पत्रकार साथी गए हैं और जिन जिन मस्जिदों को और मजार को उन्होंने दिखाया है, वहां के सभी प्रबुद्ध लोगों से हम मुलाकात करेंगे, सारी खबरें आपको दिखाएंगे। सच क्या है, झूठ क्या है, उसे सामने ला कर रहेंगे। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।